वीडियो नहीं। आज मैं लेट हो गई कपड़े धोने में और देखो मैं आई हूँ अभी किचन में और भाभी का और हाँ, इस दरी की भी एक कहानी थी और भगवान ने मेरी सुन ली। मैं आ गई हूँ अभी किचन में और घड़ी में अभी 7 बज रहे हैं, शाम के 7 बज रहे हैं। और ट्रिप पे गई थी ना, तो ट्रिप पे जाने के पीछे एक रीज़न था, बद्रीनाथ। ट्रिप से वापस आने के बाद मैंने ये कपड़े निकाले हैं, काफ़ी सारे कपड़े हैं जो गंदे हैं मेरे, तो अभी धुले नहीं हैं क्योंकि लास्ट संडे को ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं धो नहीं पाई थी कपड़े। और एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ जो मेरा नुकसान हुआ है ना, देखो ये नए कपड़े हैं, मैंने इसको एक ही बार पहना था और पहनकर मैंने उतार कर रखा था और चूहे न जाने कब इसको काट दिया। देखो इस तरीके से नुकसान ही नुकसान हो जाते। तो चलो फिर जा रही अभी मशीन लगाऊंगी ऊपर छत पे, फिर इन सब कपड़ों को धोऊंगी। हाँ, इन सारे कपड़े को तो धोने ही पड़ेंगे, मशीन लगा लेती ना। अरे वीडियो मत बनाओ क्या लगेगा, सब देखेंगे तो कहेंगे कि मैं काम वाली हूँ। इतने सारे कपड़े जा रही हूँ मशीन लगाने। वीडियो नहीं। मैंने अपने सारे कपड़ों का भार अपने पति जी के हाथ में दे दिया। अब चलो आप छत पे चल के ना मेरे कपड़े धुलवा दूँ। चलो मैं आई हूँ अभी किचन में और भाभी क्या बना रही है, भाभी बना रही है आलू वाली सब्जी, मतलब नहीं आलू की सब्जी बना रही है भाभी। हाँ, आलू का झोल बना रही है भाभी और पूरी बनाएंगे ना इसके साथ भाभी। तो अभी बना रहे हैं हम पूरी और आलू की सब्जी ये वाली। तो भाभी बना रही है और मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े धोने। मम्मी है तो आटा गूंद के रख दिया है, पूरी का आटा भी मम्मी ने यहाँ पर गूंद दिया है। तो आज बन रही है पूरी और आलू की सब्जी। मैं अभी जा रही हूँ छत पे और हाँ, इस दरी की भी एक कहानी है। कहानी ये है कि कल रात को ना बिल्ली इसके ऊपर बैठी थी और बैठकर इसके ऊपर गंदा कर दिया उसने, तो इस वजह से इसको अब मुझे धोना पड़ेगा। हाँ मम्मी, तो मम्मी मुझे टब दे रही है कि जो कपड़े हैं ना धुलने के लिए आसान होते हैं ना टब में, तो इस वजह से ये बहुत भारी है, मेरे से तो उठेगा नहीं, नकुल ही ले जाएंगे अभी छत पे इसको। फ़िलहाल मैं टब को लेकर चलती हूँ ऊपर, इसको यहाँ रख देती हूँ। और इस वाले चादर को भी उसने गंदा कर दिया बिल्ली ने। ये चादर हमने बिछा रखी थी रात को और इसके ऊपर उसने गंदा कर दिया, बताओ। और 1 बजे रात को ये सब हुआ है। अभी मैंने इसको यहाँ रखा है, इसको बाद में धोऊंगी मैं सबसे लास्ट में। इधर कौन है? पुन्नू। हेलो बोलो। हाँ, तो पुन्नू और श्रुति आ रखी है, आज संडे है ना, तो संडे वाले दिन आ रखे हैं बच्चे। श्रुति भी नहा रही है। आज मैं लेट हो गई कपड़े धोने में और देखो धूप कितना निकल आया ना, आकाश भी पूरा साफ है। मतलब ऑफिस जाने वाले दिन ना बादल बादल से हो रखे होते हैं और आज संडे मुझे कपड़े धोने हैं, तो देखो कितना खुला खुला हो रखा है मौसम और धूप भी बहुत तेज़ आ रही है। चलो नकुल ने मुझे बढ़ा दे, यहाँ पर रख दिया है, काफ़ी भारी हो रखी है ये। और पानी यहाँ पर मैं भर रही हूँ अभी। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है भाई, धूप तो इतनी तेज़ है, कैसे धोऊंगी मैं। देख रहा हूँ धूप, देखो कितनी तेज़ आ रखी है, बाप रे। कैसे धोऊंगी मैं कपड़े यार, फटाफट मुझे इनको धोने होंगे। और आप लोगों को मैं अपनी शक्ल भी दिखा दूं, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर जो ये घाव हो रखा है, तो ये अंदर से जब फीवर होती है ना तब ये घाव निकल आती है। तो इसी वजह से मैं कुछ दिनों से, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर हो रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन फिर भी ऑफिस जा रही थी। मतलब इतना ज़्यादा वाला फीवर नहीं, लेकिन अंदर वाला फीवर था। तो चलो फिर फटाफट कपड़े धो लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे कपड़े, जैसा कि आपको दिखाया है कि बहुत सारे कपड़े, अभी कपड़े धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से फ्रेश होने के बाद। कपड़े धोने के लिए मैं इस डिटर्जेंट को यूज़ कर रही हूँ आजकल, क्योंकि ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में भी है और कपड़ों में से मैं बहुत अच्छी खुशबू आती है। चलो फिर कपड़े धो लेते हैं। अच्छा, अभी मैं ना यहाँ पर कपड़े धो रही हूँ और आप देखो कितनी छाव हो गई है ना। मतलब धूप अभी नहीं है, इतनी चिलचिलाती वाली धूप थी ना, मैं बहुत परेशान हो रही थी और भगवान ने मेरी सुन ली और छाव कर दिया और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो अभी ठीक है छत पे, मतलब कपड़े धोने में कंफर्टेबल हो रहा है मेरे लिए। मैं आ गई हूँ अभी किचन में और घड़ी में अभी 7 बज रहे हैं, शाम के 7 बज रहे हैं। और मैं यहाँ पर सोयाबड़ी भिगो कर रख दिया है और यहाँ पर पनीर भी कट कर लिया है और यहाँ पर कर लिया राइस भी साफ़। तो मैं बना रही हूँ वेज पुलाव। नकुल ने कहा था कि बना दो, उनका मन हो रहा था काफ़ी दिनों से खाने का, तो आज बना रही हूँ। और वैसे भाभी और बच्चे भी आ रखे हैं तो उनको भी बहुत पसंद है ये, तो इसीलिए बना रही हूँ। सो मैं अभी फ्री हो गई हूँ और अभी अपना डिनर भी कर लिया है। तो मैंने सोचा ना कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ी सी बातें की जाए।
तो मेरा बहुत टाइम से कुछ कहने का मन था, मतलब ट्रिप से वापस आने के बाद ना मेरा ना कुछ आप लोगों से कहने का मन था। तो मैंने सोचा कि आज तो कर ही लेती हूँ बात। एक्चुअली बात ये थी कि जब मैं ट्रिप पे गई थी ना, तो ट्रिप पे जाने के पीछे एक रीज़न था, बद्रीनाथ बद्री विशाल जाने का एक रीज़न था। रीज़न ये था कि मैंने बहुत पहले जब मैंने अपनी स्टडी शुरू की थी ना, जब अपने सॉफ्टवेयर की जब स्टडी शुरू की थी, तभी मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि मैं उनको बद्रीनाथ ले जाऊँगी। और मैंने बहुत पहले स्टडी शुरू की थी, और उस समय ना सच बताऊँ तो ना उस समय मेरे पास कोई पैसे थे, ना कोई प्लानिंग थी कि कैसे ले जाना है और कब जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। बस हाँ, मैं हमेशा मम्मी को कहती रहती थी कि मम्मी मैं ना तुम्हें बद्रीनाथ ले जाऊँगी, बद्री विशाल जी का दर्शन कराऊँगी, और वहाँ से फिर आपको लेकर जाऊँगी स्वर्गारोहिणी भी लेकर जाऊँगी, आपको स्वर्गारोहिणी पर ले चलूँगी। तो ऐसे उस समय ना मेरे सपने थे। लेकिन क्या होते हैं ना कि उस समय एक बचपना होता है अपने मन में ना, कि हम छोटे होते हैं तो तब नहीं समझ पाते कि हमारे पेरेंट्स है सो अभी यंग हैं, लेकिन बाद में है सो धीरे धीरे तो उनकी एज भी तो हो जाएगी। तो आज आकर ना मैं मतलब ये सपना ना मेरा अब जाकर पूरा हुआ। और सच बताओ, जब मैं अपने पेरेंट्स को लेकर गई वहाँ पर, जब उन्होंने दर्शन किया, जब उनके चेहरे की खुशी ना देखने लायक थी सच बताऊँ तो मुझे ना इतना अच्छा लगा कि चलो मैंने कुछ किया तो सही अपने पेरेंट्स के लिए। मतलब मैं ना चाहती हूँ कि उनके ना सारे सपने मैं पूरे करूँ, जो भी बहुत ज़्यादा तो मैं कर नहीं सकती हूँ, लेकिन जो हो सकता है मैं उन सपनों को ज़रूर पूरा करूँगी। और मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स भी हैं इधर, मेरे इन लॉज़ भी है, तो मेरी सासू माँ भी, मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने पेरेंट्स को अगर ले जाती हूँ, अपनी सासू माँ को भी साथ में ज़रूर ले जाती हूँ। कि उनका भी एक यंग टाइम में क्या होता है ना, कि जब वो लोग यंग थे ना, तो उनके भी काफ़ी सारे ड्रीम रहे होंगे जो कि पूरे नहीं हो पाए हैं। तो अब उनका ड्रीम कौन पूरा करेगा, हम बच्चे ही तो पूरा कर सकते हैं ना। तो मैंने ऐसा ही सोचा कि चलो, जब बद्री विशाल गई, फिर वहाँ से फिर हम वहाँ पर जाने के बाद एक्चुअली हुआ यूँ था ना कि मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड की वजह से ना उनको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से उनकी ऐसो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो मेरी मम्मी तो ठीक थी, लेकिन मेरे पापा ठीक नहीं हैं, वो उनको पैरालाइज्ड हो रखा है। तो मेरे भाई ने काफ़ी अच्छे से उनका ट्रीटमेंट करवा रखा है कि चलो अभी भी इतना सही है कि वहाँ तक तो जा सके। और मेडिसिन्स पे है, अभी मेडिसिन चल रहा है उनके लिए, तो मेडिसिन भी खा रहे हैं। और मैं मम्मी को लेकर गई, मैंने मम्मी से पूछा, उनको घुटने में भी पैर में भी दर्द होता है, लेकिन देखो ना, मतलब वो जगह ही ऐसी है, उत्तराखंड जगह ही ऐसी है कि सच में कहते, कुछ लोग सभी कहते हैं ना कि वहाँ की हवाओं में ना जड़ी बूटी है। बस वही मान लो, वहाँ जाते ना मेरी मम्मी इतनी फ्रेश फ्रेश सी थी कि उनको ना वहाँ पर जाते ही ना अच्छा सा लग रहा था। वो बोल रही थी कि देखो ना, मुझे ना कोई सी भी प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है। और वो माना, जो भी माना गाँव जा रखे हैं उनको पता होगा कि माना गाँव की ट्रैकिंग कितनी ज़्यादा है, वो ट्रैकिंग कर ली उन्होंने। मतलब मुझे ना इतना आश्चर्य हुआ कि क्या बताऊँ। लेकिन क्या था कि वो रास्तों का भी वीडियो मैंने बनाया था, माना गाँव का, शॉप का, सबका बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे वीडियोस मेरे डिलीट हो गए। बट कोई नहीं, जो भी था मैंने आप लोगों को तो ज़रूर दिखाया, शेयर किया आप लोगों से, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैंने अपलोड कर दिया वीडियो। और मेरा यही एक इमोशनल, मतलब मैं बोलते बोलते इमोशनल भी हो गई थी। लेकिन क्या बताऊँ कि मेरा ये एक ड्रीम था, बचपन का एक ड्रीम था मेरा, कि मैं ये पूरी करूँ, और आज मैंने पूरी कर ली है। और वहाँ का ना इन्वामेंट, बद्रीनाथ धाम का इन्वामेंट इतना बढ़िया था ना कि दिल ही नहीं हो रहा था वहाँ से आने का। और मेरी मम्मी तो सच बताओ बहुत खुश थी। वो माना गाँव गई, ट्रैकिंग कर कर गए, सरस्वती नदी का दर्शन किया उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ना मुझे आगे भी जाना है, तो स्वर्गारोहिणी का जो गेट है, तो उस गेट के आगे तक भी गई वो। लेकिन हमारे पास ना टाइम ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उस समय ना शाम के 3 या 4 बज रहे थे, तो इस वजह से हम लोग आगे के लिए नहीं गए, और वहीं से हम वापस लौट गए। मम्मी ने कहा कि नहीं तुम लोग जा सकती, तुम लोग चले जाओ, मैं हूँ सो वहाँ पर पापा के पास चली जाती हूँ, क्योंकि पापा को हमने कार में ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो मतलब ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं वो। तो इस वजह से तो मैंने पापा को और मम्मी को कार में ही, अपनी सासू माँ को और अपने पापा जी को वहीं पर कार में छोड़ दिया था। और फिर इसके बाद अपनी मम्मी को लेकर और अपने पति जी के साथ मैं चली आई थी स्वर्गारोहिणी के लिए। बहुत मन था बासुकी ताल और वाटरफॉल देखने का, लेकिन हमारे पास टाइम कम था, और हमें वापस से होटल के लिए भी लौटना था, क्योंकि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स थे और मेरी सासू माँ की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हम आगे नहीं गए। क्योंकि आगे जाते तो लौटते टाइम हमें 3 से 4 घंटे लग ही जाते, तो इतने टाइम तक उन लोगों को वेट कराना अच्छा नहीं था। क्योंकि मेरी मम्मी तो वैसे ही वापस लौट गई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं तुम लोग चले जाओ, मैं अभी वापस लौट जाती, क्योंकि काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लगेगा।
तो फिर हम वहाँ से बस चले आए। चलो कोई नहीं, फिर किसी और दिन हम चले जाएंगे। सच बताओ दोस्तों, तो मेरी मम्मी ने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत सेक्रीफाई किया है उन्होंने ना। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो उन सब टाइम में काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया है। उस स्ट्रगल टाइम में भी उन्होंने हमारे सारे सपने भी पूरे किए हैं। तो आज ना छोटी सी भी स्माइल उनके फेस पे मेरी वजह से आ जाती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा काम किया है। तो चलो फिर दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नए ब्लॉग में, एक नई चटपटी टॉपिक के साथ। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिए, और हाँ, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।